प्यारे बच्चों, इस त्रिभुज को देखिए। ये कौन सी त्रिभुज है? तीनों भुजाएं 2.5 सेंटीमीटर दी गई हैं और उसी प्रकार दूसरी त्रिभुज में भी तीनों भुजाएं 2.5 सेंटीमीटर दी गई हैं। तो ये दोनों समबाहु त्रिभुज हैं। यदि हम इनकी सर्वांग समता ज्ञात करें तो कौन सी सर्वांग समता होगी? सोचिए सोचिए। ये है भुजा 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 सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस SSS, साइड साइड साइड। उसी प्रकार एक और त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। इसकी ये भुजा है 3.4 सेंटीमीटर और एक कोण दिया गया है 63 डिग्री और एक और भुजा दी गई है 3.4 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार दूसरी त्रिभुज की भी दोनों भुजाएं 3.4 सेंटीमीटर और अंतः कोण ये दिया गया है 63 डिग्री, 63 डिग्री। तो ये कौन सी त्रिभुज, कौन सी सर्वांग समता है इन त्रिभुजों में? SAS। ये देखिए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। भुजा कोण भुजा, दो भुजाओं के बीच कोण। दूसरी त्रिभुज के दो भुजाओं और बीच के कोण के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। उसी प्रकार एक और त्रिभुज दी गई है और ये एक अन्य त्रिभुज दी गई है। अब इन त्रिभुजों में देखिए क्या दिया गया है, कोण दिए गए हैं और बीच की भुजा दी गई है। और दूसरी त्रिभुज में भी ये दोनों कोण दिए गए हैं और बीच वाली भुजा दी गई है। तो ये देखिए 47 डिग्री इज इक्वल टू 47 डिग्री, 82 डिग्री इज इक्वल टू 82 डिग्री और बीच की भुजा दोनों त्रिभुज की 2.9 सेंटीमीटर। तो अब सोचिए इस त्रिभुज में कौन सी सर्वांग समता है? सोचिए सोचिए। यह कोण भुजा कोण। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरी त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हों तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। और कौन सी सर्वांग समता है? कोण भुजा कोण, दो कोणों के बीच की भुजा। तो अभी आपने त्रिभुजों का SSS, SAS और AS से सर्वांग समता प्रतिबंध को समझा। अब क्या आप जानते हैं कि RHS सर्वांग समता प्रतिबंध क्या है? सभी बच्चे सोचने लगते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए RHS प्रतिबंध, RHS का अर्थ है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। आइए इसको समझने का प्रयास करें। इसकी परिभाषा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः किसी दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। आपने ये ध्यान रखना कि RHS सर्वांग समता केवल और केवल समकोण त्रिभुज में ही होती है। If the hypotenuse and one side of a right angled triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of another right angled triangle, then the triangles are congruent. आइए अब हम इन दोनों आकृतियों का अवलोकन करें। कैसी आकृतियां हैं ये है समकोण त्रिभुज, क्योंकि इनका एक कोण समकोण है। इन त्रिभुजों की भुजाओं और कोण को इस प्रकार मिलाइए कि एक त्रिभुज दूसरी को ढक ले। कैसे करेंगे? तो बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। चलिए आइए मैं आपको बताता हूं कि हम RHS सर्वांग समता को कैसे सिद्ध करते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रॉ की और उसकी डिटेल लिखते हैं। कौन सी त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 डिग्री। ये देखिए कोण ABC
90 डिग्री। और AC भुजा 5.4 सेंटीमीटर, और ये कौन सी भुजा है? इस समकोण त्रिभुज की कर्ण, हाइपोटेन्यूज। और BC भुजा 3.5 सेंटीमीटर, और ये कौन सी भुजा है? यह आधार भुजा, बेस, इसलिए मैंने इसे S-B लिखा है। ये भुजा है और आधार भुजा है। अब त्रिभुज PQR में कोण PQR बराबर 90 डिग्री, और यह समकोण राइट एंगल, और PR 5.4 सेंटीमीटर, और ये है हाइपोटेन्यूज PR 5.4 सेंटीमीटर, और QR 3.5 सेंटीमीटर, और ये कौन सी भुजा है? आधार भुजा, बेस। तो आइए अब सर्वांग समता के लिए दोनों त्रिभुजों को इकट्ठा ड्रॉ करें, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। तो दोनों त्रिभुजों में देखेंगे अब मिलाएंगे हम राइट एंगल से राइट एंगल। तो कोण ABC बराबर कोण PQR बराबर 90 डिग्री, और ये क्या है? राइट एंगल। सो ABC इज टू PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल। और AC भुजा बराबर PR भुजा 5.4 सेंटीमीटर, ये देखिए दोनों 5.4 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज। और आधार भुजा है BC बराबर PR, BC बराबर QR 3.5 सेंटीमीटर, और दोनों हैं आधार भुजाएं। तो इस प्रकार हमने राइट एंगल से राइट एंगल मिला लिया, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज मिला लिया, और भुजा से भुजा मिला ली। ये देखिए R से कौन शीर्ष मिला? A शीर्ष। त्रिभुज PQR का R शीर्ष से A शीर्ष मिल गया, और B शीर्ष से Q शीर्ष मिल गया, और इसी प्रकार C शीर्ष से P शीर्ष मिल गया। यदि हम इन शीर्षों को मिलाएं तो ये दोनों आकृतियां एक दूसरे को ढक लेंगी, और हम इन्हें सर्वांगसम आकृतियां कह सकते हैं। तो ये कैसे करें? आइए देखें। ये देखिए दोनों त्रिभुज बना रखे हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, दोनों समकोण त्रिभुज हैं। तो आइए अब इन्हें हम कैसे मिलाते हैं। पहले इस त्रिभुज को इसके नजदीक लाइए, फिर इसे घुमाइए घुमाइए, और ये देखिए अभी हमने पिछली स्लाइड में शीर्ष मिलाए थे, तो A शीर्ष से कौन सा शीर्ष मिला था? R शीर्ष। और त्रिभुज ABC के B शीर्ष से त्रिभुज PQR का Q शीर्ष, और C शीर्ष से P शीर्ष मिल गया, और कर्ण से कर्ण और आधार भुजा से आधार भुजा मिल गई। तो दोनों त्रिभुजों में फिर से हमने लिखा है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में कोण ABC इज टू कोण PQR 90 डिग्री, और AC इज इक्वल टू PR, और ये है 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, और ये है हाइपोटेन्यूज। और BC भुजा से कौन सी भुजा मिली? QR, और 3.5 सेंटीमीटर, और दोनों त्रिभुजों की आधार भुजा है। तो इस प्रकार त्रिभुज BCA सर्वांगसम है त्रिभुज QPR। अब देखिए B शीर्ष से कौन सा शीर्ष मिला? Q शीर्ष। ये देखिए B से Q, और BC भुजा QR, BC भुजा QR, और C शीर्ष से कौन सा शीर्ष मिला? P शीर्ष, और A शीर्ष से कौन सा शीर्ष मिला? R शीर्ष। तो इस प्रकार हम सर्वांग समता लिखते हैं। AC बराबर है PR, ये देखिए AC बराबर है PR। तो आइए हम आपके अभ्यास पुस्तिका का एक और प्रश्न करते हैं। ये त्रिभुज दी गई है, और दोनों का एक ही आधार है, और दोनों त्रिभुजें समकोण त्रिभुजें हैं, और ये त्रिभुजों का कर्ण है। तो त्रिभुज ABC में कोण BCA बराबर, ये देखिए कोण BCA बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, और ये कर्ण है, और AC बराबर 2 सेंटीमीटर, और ये कौन सी भुजा है? अल्टीट्यूड, लंब। और त्रिभुज ABD में BDA कोण BDA बराबर 90 डिग्री,
और ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ये हाइपोटेन्यूज है। बी डी भुजा लंब है और 2.2 सेंटीमीटर। दोनों का हम समकोण से समकोण मिलाएंगे, कर्ण से कर्ण मिलाएंगे और भुजा से भुजा मिलाएंगे। और वो कौन सी भुजा है? लंब। ये हमने देखो मिला दी, आर से आर, एच से एच और ए से ए। तो कौन सी त्रिभुजें सर्वांगसम हुई? त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज बीएडी। तो ए शीर्ष से कौन सा शीर्ष मिलेगा? बी, और बी से ए और सी से डी। ये देखिए सी शीर्ष से डी शीर्ष, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो अभी आपको आर एच एस सर्वांग समता प्रतिबंध का समझ आ गया होगा। धन्यवाद।